आंखें शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। आंखों से ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं। आंखों से ही हम किसी की खूबसूरती को निहारते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन आपके किए गए अपराधों के लिए आपकी आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बाद आंखों में तेजाब डाल दिया जाए। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम आपको अफगानिस्तान के तालिबान का सजा देने का तरीका बता रहे हैं, पर यह सजा देने का तरीका तालिबानियों का नहीं बल्कि बिहार का भागलपुर पुलिस का था। जी हाँ, सही सुना आपने। 1979 और 1980 में बिहार के भागलपुर पुलिस ने अपराध को कम करने के लिए सजा देने का एक नया तरीका ढूंढा था, जिसमें पुलिस अपराधियों की आंखें फोड़ देती थी और उसके बाद आंखों में तेजाब डाल देती थी। इस पूरे कांड को अखफोड़वा कांड के नाम से जाना जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके साथ अपराध का नाम हमेशा से जुड़ा रहा है। 80s और 90s के दशक में भी बिहार के अंदर अपराध अपने चरम पर था। बिहार के भागलपुर जिले में भी अपराध अपने चरम पर था। हत्या, डकैती और बलात्कार भागलपुर में बहुत ही आम बात हो चुका था। दिन दहाड़े होने वाली हत्या, डकैती और किडनैपिंग से भागलपुर की जनता और पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसी परेशानी से निपटने के लिए भागलपुर पुलिस यह फैसला लेती है कि अब अगर अपराध कम करना है तो अपराधियों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह अपराध करने की हिम्मत तक ना जुटा पाए। अक्टूबर 1979 भागलपुर के नवगछिया थाने में कुछ अपराधियों को लाया जाता है, जिसके बाद उन अपराधियों के हाथ पैर पकड़कर उनके आंखों में सुआ या टकवा जिसे बोरिस सी जाती है उससे उनकी आंखें फोड़ दी जाती है। उसके बाद एक सिरिंज से उनके आंखों में तेजाब डाला जाता है जिससे वह पूरे तरीके से अंधे हो जाएं। बाद में इस तेजाब को गंगा जल का नाम दे दिया जाता है। ऑपरेशन गंगा जल के तहत 33 अपराधियों की आंखें फोड़ दी गई थी। जब यह मामला मीडिया के सामने आया तब पूरा का पूरा देश सहम उठा। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी मीडिया भी इस खबर को छाप रही थी। उस समय के भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने यह तक कहा था कि इस मामले को तूल ना दिया जाए क्योंकि इससे भारत की बदनामी होगी। खुद इंदिरा गांधी ने इस घटना पर बयान दिया था कि उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस युग में भी ऐसा हो सकता है। खैर, मामला तो तूल पकड़ता ही है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार पर प्रेशर बनाती है, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ महीने के बाद ही उन पुलिस वालों की सस्पेंशन को भी खत्म कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भले ही उन पुलिस वालों ने कानून तोड़ा हो, लेकिन सच में ऑपरेशन गंगा जल के बाद भागलपुर में क्राइम कम हुआ था, जिसके वजह से भागलपुर की पब्लिक पुलिस को सपोर्ट कर रही थी। साथ ही एक नारा वहां के लोगों ने दिया था कि पुलिस जनता भाई भाई। इसीलिए सरकार भी पुलिस को बचाना चाहती थी। हद तो तब पार हो गई जब अंधे हो गए अपराधियों के सामने पुलिस की परेड कराई गई और उनसे कहा गया कि उन पुलिस अधिकारियों को पहचानिए जिन्होंने आपको अंधा किया है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा जल के विक्टिम्स को 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की और साथ ही 500 रुपए महीने का पेंशन देने का वादा किया। लेकिन अगर विक्टिम के न्याय के बारे में बात करें तो वह उन्हें कभी नहीं मिला। यह बात बिल्कुल सही है कि वह विक्टिम भी खुद अपराधी थे, लेकिन फिर भी अगर पुलिस ही न्याय करने लगी तो कानून और अदालत की क्या जरूरत है। अखफोड़वा कांड बिहार का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि इसमें पुलिस वालों ने अपराधियों की आंख फोड़ी थी, बल्कि इसलिए कि भागलपुर के उस समय का हर तबका भागलपुर पुलिस के इस कांड का समर्थन कर रहा था, जिसके वजह से यह समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। खैर, आप ऑपरेशन गंगा जल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगली वीडियो में हम किस आपराधिक घटना के बारे में बात करें यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।